तो यार क्या हाल है आप सबका, कैसे हो? तो यार स्टोरी पसंद आई आप लोगों को? पिछली उससे पहले की स्टोरी तो यार मैंने आप लोगों के लिए मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छे से डाली है यार। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हो गया है, मतलब कम नहीं हो गया, काफ़ी स्लो हो गया है। मुझे रिपोर्ट आई है कि मतलब 24% लोग, मतलब 24% मेरे सब्सक्राइबर की मतलब कम हो रहे हैं, कि मतलब हो ही नहीं रहा है, कि मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ग्रो हो ही नहीं रहा यार। ये सब क्या है? मुझे ये चीज़ बहुत डिमोटिवेट कर रही है। तो यार उम्मीद है कि आप लोग मुझे ऐसे डिमोटिवेट नहीं करोगे। तो यार जो लोग नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए यार कहानी को हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो यार आज पे बट आज मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ, बिकॉज यार आप लोग मुझे सच में डिमोटिवेट कर रहे हो। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा अब से। तो यार कहानी आप लोगों को याद होगा कि मतलब वैशाली और अक्षिता इंटीमेट हुए थे, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि मैं जो कि मेनका गुस्से से किसी को फ़ोन करती है और क्या कहती है सुनो। तो मेनका का प्लान क्या रहता है, मैंने बताया था ना, मेनका का कुछ खतरनाक सा गंदा वाला प्लान था। अब कितना गंदा वाला प्लान था ना, सुनोगे तो कहोगे कि कितना गंदा वाला प्लान था उसका। मतलब कोई लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है किसी के साथ, बट होता है ना कुछ घटिया लोग तो यही करते हैं। तो यार मेनिका कॉल करती है तो मेनिका कहती है कॉल पे किसी से कि तो यार मेनिका, सॉरी नताशा बोला था यार मुझे, बट मेरा मूड काफ़ी ऑफ है। तो नताशा मेनिका एक ही हुई। तो यार नताशा फ़ोन करती है तो सामने से बात आती है, कह मतलब सामने से आवाज़ आती है और वो बंदा कहता है कि मैडम मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली, मैंने उसे बहुत ढूंढा बट मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। तो उसे नताशा गुस्से गुस्से से कहती है कि तुम क्या पागल हो, मैंने तुम्हें एक लड़की सुहागरात मनाने के लिए दी फ्री में, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें दी है नशे में करके, तुम चाहे उसके साथ जो करो और तुम्हें वो लड़की मिली नहीं। तो वो बंदा कहता है कि मैम मैं उसके पीछे पीछे गया था, जब वो नशे में थी वो वॉशरूम चली गई, मैं उसके पीछे पीछे गया था बट मैंने फिर देखा वो कहीं गायब हो गई, फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा इधर उधर बट मुझे वो कहीं नहीं दिखी, मैंने उसे बहुत तलाशा। तो मैंने कहा गुस्से से फ़ोन कट कर देती है। यार आप लोगों को पता चल गया कि उसका कितना घटिया प्लान था मतलब वैशाली के साथ, कि मतलब वो वैशाली के लिए मतलब किसी को हायर किया था। उसने नशे में ऐसे नहीं किया था, उसने नशे में इसलिए किए थे ताकि वो लड़का उसके साथ कुछ गलत कर सके, कुछ बहुत गंदा कर सके। समझ रहे हो क्या गंदा कर सके? तो यार मुझे वैशाली का ये प्लान बहुत बहुत घटिया लगा। तो यार फिर क्या होता है, वैशाली गुस्से से फ़ोन कट कर देती है और वो फिर अक्षिता को हॉल में ढूंढने लगती है। तो वो अक्षिता को सारे हॉल में ढूंढती है बट अक्षिता उसे कहीं नहीं दिखती। ऑब्वियसली अक्षिता तो कहीं और ही है, कहाँ दिखेगी? अब ये पता चलेगा ना उस नताशा को, तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा कि अक्षिता कहाँ है। और अभी मतलब रिएक्शन होना तो बहुत सारा बाकी है, क्योंकि जब वो लोग होश में आएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, मतलब सोच के काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न हो रही है कि होगा क्या आगे। तो मेनका जाती है, देखती है अक्षिता कहीं नहीं मिलती, वो अक्षिता को सारे हॉल में ढूंढती है। फिर उसे गुस्सा आता है कि अक्षिता कहाँ चली गई। फिर वो रुद्र और अभिनव के पास आती है जो कि वहाँ खड़े काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर रुद्र और अभिनव के पास आती है नताशा और कहती है कि अक्षिता कहाँ है। तो अभिनव कहता है कि अक्षिता अक्षिता यही थी, लगता है वो चली गई। एक्चुअली उसने ना काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो चली गई शायद। तो फिर रुद्र कहता है कि अरे वैशाली कहाँ है, वो भी तो कब से नहीं दिख रही, मैं उसे कब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वैशाली कहाँ है? तो अभिनव कहता है कि वैशाली भी शायद अक्षिता के साथ चली गई। तो मतलब रुद्र उसे ढूंढ रहा होता है, अभिनव उसे काफ़ी कोल्ड लुक देता है कि रुद्र उसकी बात क्यों कर रहा है। बट फिर अभिनव कहता है कि वैशाली लगता है कि अक्षिता के साथ चली गई। और फिर ये सुन के रुद्र कहता है ओ तो अच्छा ठीक है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। बट ये नताशा सुनती है ना तो यार उसको तो आग लग जाती है कलेजे में मतलब उसको ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो फिर वहीं दूसरी तरफ अब अक्षय जो कि वैशाली और अक्षिता मतलब एक दूसरे में हुए थे, वो अभी भी नहीं रुके थे। तो रात के 3 बज रहे थे तब जाके वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। देखो वो दोनों काफ़ी थक चुके थे, ऑब्वियसली 3 बज रहे थे तो थकना लाजमी है। तो वो दोनों थक चुके थे और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। बट वो एक दूसरे से मतलब काफ़ी क्लोज होते हैं, तो फिर सो जाते हैं दोनों, गहरी नींद में सो जाते हैं। तो सुबह होती है, 9 बज रहे होते हैं। तो 9 बजे वैशाली की आँख खुलती है और मतलब उसकी पूरी बॉडी में ना बहुत पेन हो रहा होता है। अब पेन क्यों हो रहा होता है भाई, मेरी ऑडियंस काफ़ी समझदार है
तो मतलब अक्षिता इतनी वाइल्ड होगी तो बच्ची को पेन तो होगा ना, तो उसे पेन हो रहा था। तो फिर मतलब वैशाली देखती है कि उसके बगल अक्षिता सोई है, वो देखती है। फिर उसे रात की बात याद आती है कि हम क्या क्या हुआ। तो वो याद करती है ना, तो फिर उसका गाल शर्म से लाल हो जाता है। मुझे लगा वो अक्षिता को थप्पड़ मारने वाली है, बट नहीं। यहाँ पे मतलब उसका गाल शर्म से लाल हो जाता है। वैशाली को मतलब सब याद आता है कि यार इसने क्या क्या किया, मतलब अक्षिता ने, उसने कितना क्लोज वो इंटीमेट हुआ है, ये सब याद आता है। तो फिर वैशाली काफ़ी शर्मा जाते हैं। अब मतलब वो ना इतना ज़्यादा शर्माए रहते हैं कि मतलब शर्म के कारण वो अक्षिता को मतलब सोचती है कि अक्षिता ने मतलब अभी भी उसके कमर पे हाथ रखी हुई होती है, कि मतलब यार नींद में भी वो वैशाली पे फुल हक जता रही होती है। तो यार अक्षिता उसकी कमर पे हाथ रखी होती है, और वैशाली जो कि काफ़ी शर्म के कारण मतलब काफ़ी शर्मा जाती है। वो नहीं चाहती कि अक्षिता उठे, इससे पहले वो वहाँ से चली जाए। तो चुपके चुपके मतलब कोशिश चुपके नहीं, मतलब बहुत आराम से वो अक्षिता का हाथ अपनी कमर से हटाती है। मतलब बहुत कोशिश करती है। अब ये नहीं पता कि अक्षिता उठेगी कि नहीं, बट वैशाली बहुत ज़्यादा शर्माई हुई होती है। तो वो अपना हाथ मतलब अक्षिता जो उसकी कमर पे हाथ रखा हुआ होता है उसने, तो वो उसका हाथ स्लोली स्लोली करके आराम से हटाती है कि अक्षिता जाग ना जाए। तो यार फिर वैशाली बड़े आराम से अक्षिता का हाथ हटा लेती है। अक्षिता होश में, मतलब अक्षिता बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, ना वो जागती है यार। मतलब अक्षिता जाग जाती है तो फिर क्या होता। तो वैशाली उठती है और उसकी मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। मतलब उसे चलने में भी तकलीफ़ हो रही होती है। तो वो धीरे धीरे करके मतलब शावर की तरफ जाती है, वॉशरूम की तरफ जाती है। तो वो बाथरूम में जाके मतलब शावर लेती है, वो नहाती है, और फिर वो चेंज करके वहाँ से मतलब चली जाती है। उसने जो पहना होता है वही पहन के वो चली जाती है। और अक्षिता अभी भी सोई हुई होती है। तो वो जाती है अपने घर पे। फिर वो देखती है मतलब निर्मला और रवि जो कि सोफे पे बैठे होते हैं, वो यार काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक मतलब वैशाली यार सारी रात घर नहीं आई थी, तो लाजमी है उनका परेशान होना। तो वो दोनों परेशान थे। तो वैशाली जैसे ही आती है तो निर्मला खड़ी होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही होती है। वो ज़्यादा ही मतलब क्या होता है कि स्नेहा वाली कांड के बाद बेचारी काफ़ी ज़्यादा डर गई है निर्मला की, कहीं उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए। तो वो दोनों रात भर नहीं सोते, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे होते हैं। तो वैशाली आती है तो उसकी माँ पूछती कि बेटा तुम कहाँ थी, पता है ना हम कितने परेशान हो रहे थे, मैंने तुम्हें कहा था तुम जल्दी आना, देखो अभी सुबह के 9 बज रहे, कहाँ थी तुम इतनी देर तक, पता है ना हम कितने ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो ये सुन के वैशाली एक ही जवाब देती, कहती माँ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। तो ये सुन के रवि कहता है कि हाँ माँ, दीदी थकी हुई लग रही है, दीदी जाए आप आराम करें, और दीदी आ गई है ना माँ, अब टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो रवि ऐसा कहता है। देखो रवि छोटा है बट काफ़ी समझदार है, उन लोगों की जान है। मतलब वो रवि अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत बहुत उन मतलब उन माँ बेटी बेटों में ना काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब भरोसा होता है कि एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये सब होता है उन लोगों में। तो रवि अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है, और उसे मतलब अक्षता काफ़ी पसंद भी है, तो वो उसे जीजा जीजा कहता है। तो उसे कोई मसला नहीं होता अक्षता से। बट यहाँ पे अब क्या होता है कि वो तो मतलब अक्षता तो एंगेजमेंट अनाउंस करने वाली थी ना, बट अब क्या हो गया, अब आगे क्या होगा कि ये नहीं पता, बट आगे जो भी होगा ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कि फिर देखते हैं कि अब अक्षता उठती है तो क्या रिएक्शन होता है उसका, क्या रिएक्शन देगी। तो फिर वैशाली मतलब आ गई है अपने घर। तो फिर रवि कहता है कि ठीक है दीदी जाओ आप आराम करो। तो यार यहाँ पे सीन थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो यार वैशाली जो कि काफ़ी थक मतलब वैशाली काफ़ी ज़्यादा थकी थी। तो यार वो ना उन लोगों के मतलब उन लोगों की बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से चली गई। तो यार वैशाली का इस बिहेवियर से ना उसकी माँ को मतलब उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था। तो वो वैशाली के पीछे 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 चली गई, बट वैशाली को पता नहीं था कि उसकी माँ उसके पीछे है। तो यार अब होने वाला बहुत खतरनाक सीन है। तो वो जाती है और अपना थोड़ा कपड़ा नीचे करके निशान देखती है जो कि उसके नेक पे होता है, जो कि अक्षिता ने दिया होता है उसे। वो कहते हैं ना लव बाइट। तो वो देखती है अपना मतलब अपने कपड़े को नीचे करके देखती है। तो उसे नहीं पता होता, मतलब उसने डोर लॉक नहीं किया होता यार, उसने ये गलती कर दी होती है। तो उससे ये भी नहीं पता होता कि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है।
तो फिर क्या होता है कि जब वो अपने निशान देख रही होती है तो उसकी माँ देख लेती है निशान, और उसे पता नहीं होता कि उसकी माँ पीछे खड़ी है। यार अब क्या होगा, अब तो यार बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। तो फिर उसकी माँ देख लेती है वो निशान, तो फिर वो गुस्से से चिल्ला के कहती है कि ये क्या है वैशाली, ये क्या किया तुमने। तो वैशाली घबरा जाती है कि यार ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तो वैशाली जैसे ही पीछे मुड़ती है ना, उसके गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है जो कि उसकी माँ का होता है। तो यार अब आगे सीन बहुत ड्रामा वाला होने वाला है, मतलब आगे का सीन बहुत खतरनाक होने वाला है कि यार अब आगे होगा क्या। क्योंकि यार अब होगा क्या, वैशाली की माँ वैशाली पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, और इस चीज़ में वैशाली उस बेचारी की कोई भी गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता अक्षता की गलती थी कि नहीं, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया था उसने। तो यार अब होगा क्या, क्योंकि वैशाली की माँ को ना यार अब पता चल गया, तो अब बेचारी वैशाली का क्या होगा। एक तो उसका ट्रस्ट टूट जाएगा, मतलब उसकी माँ का ट्रस्ट टूट जाएगा। मुझे नहीं पता वो अब ऑफिस जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट सा सीन होने वाला है आगे, मुझे नहीं पता। तो उसकी माँ ने देख लिया उसके नेक पे वो निशान, उसकी माँ समझ गई कि बेटे ने क्या करके आया है। तो फिर उसे ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। अब उसकी माँ क्या कहेंगी ये आप आगे सुने, आगे के स्टोरी में। यार मतलब वैशाली की माँ ना यार बहुत खतरनाक है, मतलब अब बहुत खतरनाक सीन होने वाला है, मतलब आप लोगों के सोच से भी खतरनाक सीन होने वाला है। कि यार मतलब वैशाली ये मतलब हैरान हो जाती है कि उसकी माँ ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। यार वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाती है, क्योंकि यार उसकी माँ ने उसे पहली बार मारा होता है। कि अब आगे क्या होगा। वैशाली अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, कहती है माँ प्लीज़ मेरी एक बार बात सुने। बट उसके मतलब वो ऐसा कहती है कि उसकी माँ एक ज़ोरदार थप्पड़ और मार देती है उसके गाल पे। तो वैशाली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसे ज़ोर से मतलब 2 थप्पड़ पड़ चुके होते हैं। तो वैशाली अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, बट उसकी माँ ना कमरे से उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए हॉल में लेके आती हैं। और हॉल में लेके आती हैं तो वैशाली के हाथ में बहुत पेन हो रहा था, उसकी माँ इतना गुस्से से उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो गुस्से से कहती है माँ मुझे छोड़िए प्लीज़, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उसकी माँ उसका हाथ झटकती है, वैशाली जाके मतलब गिर जाती है। तो फिर वैशाली की माँ कहती है तुम कहाँ मुंह काला करवा के आई हो, हाँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वैशाली। तो वैशाली रोने लगती है, और वैशाली अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो कि सच है यार, उस बेचारी की कोई गलती नहीं होती। बट अब क्या सुने, लड़कियों का कौन सुनता है यार। बट दूसरी तरफ लड़की है, अब अक्षिता अमीर है यार, उसके घर पे ये सब मुझे नहीं पता कि ऐसा उसे कुछ पता रिएक्शन मुझे नहीं पता। बट यार वैशाली के साथ बहुत गलत सीन हो रहा है यहाँ पे, कि अब इमोशनल काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ मैं भी। ये स्टोरी बताती हूँ कि यार मतलब वैशाली की कोई गलती नहीं होती फिर भी बेचारी को। तो यार वो समझाने की कोशिश करती है, बट फिर उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देती है, और उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती हैं। यार अब बेचारी वैशाली का क्या होगा, कहाँ जाएगी यार, मतलब वो अपनी माँ से और भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा आगे का सीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तो वैशाली मतलब जहाँ पे वैशाली के दिल में थोड़ी जगह थी अक्षिता के लिए, अब मुझे लगता है वो भी बची रहेगी, क्योंकि यार उसकी माँ ने उसको अक्षिता की वजह से घर से निकाल दिया। बट यार इसमें अक्षिता की भी कोई गलती नहीं थी, उसमें दोनों की गलती थी, उसमें गलती सिर्फ उस नताशा की थी, क्योंकि यार उसी ने मतलब वैशाली के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी। यार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए हमें। तो यार अब वैशाली की माँ ने तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, अब बेचारी जाएगी कहाँ। तो यार ये देख के जो कि अभी रवि ना पढ़ाई कर रहा था, तो ये सब आवाज़ें सुन के ना वो आता है। अब यार रवि पे क्या रिएक्शन होगा, उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। इन लोगों का मतलब अच्छा खासा परिवार है, बट यार अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो यार रवि देखता है कि उसकी माँ ने मतलब उसकी माँ ने वैशाली के साथ ऐसा बिहेव किया, और उसे घर से मतलब वैशाली को सीधा घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने, और वैशाली के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। बेचारी वैशाली जाएगी कहाँ। यार रवि आता है और अपनी माँ से कहता है माँ ये क्या किया आपने, दरवाज़ा खोलिए, दीदी को अंदर आने दीजिए, माँ ये आप क्या कर रही हैं। तो ये बात सुन के निर्मला रवि को गुस्से से देखती है, और निर्मला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वैशाली से। तो वैशाली यार क्या करती है बेचारे। तो फिर क्या होता है, रवि कहता है माँ दरवाज़ा खोल ले, दीदी को अंदर आने दीजिए, देखिए ना वो कितनी थकी कितनी परेशान है। तो
निर्मला रवि को गुस्से से कहती है, अगर तुमने दीदी को अपने अंदर लाने की कोशिश की ना रवि, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो यार रवि ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, यार ऐसा क्या हो गया कि माँ ऐसा कह रही है दीदी के लिए अचानक से, अभी तक तो सब ठीक था बट ऐसा क्या हो गया। तो यार रवि मतलब बेचारा वहीं ठहर जाता है, वो मतलब वो ना अपनी दीदी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है, बट वो अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकता था, क्योंकि यार अगर वो दरवाज़ा खोलता ना तो वो अपनी माँ को मतलब नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि यार फिर उसकी माँ की ना तबीयत ख़राब हो जाती। तो यार वो नाराज़ नहीं करना चाहता था, तो फिर वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, क्योंकि यार अभी वो कुछ करना मतलब वो कुछ करता ना तो यार उसकी माँ को मतलब उसकी माँ काफ़ी बीमार रहती है, उसकी माँ को कुछ हो जाता जो कि ना रवि चाहेंगे और ना ही वैशाली चाहेंगी कि उसकी माँ को कुछ हो। तो यार फिर रवि नहीं खोलता दरवाज़ा, लेकिन उसे ना मतलब अपनी बहन के लिए ना बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वैशाली की फ़िक्र हो रही होती है रवि को। बट वैशाली अब बेचारी जो कि उसकी आंखें काफ़ी नम थी, मतलब उसकी एक पल में ना सारी दुनिया ही उजड़ गई थी, और कि बेचारी जाए कहाँ, आधी सी थकी हुई आधी सी हारी हुई बेचारी रोड पे बेजान सी खड़ी थी और चले जा रही थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो कि हॉल में उसके साथ हुआ या उसने किया, उसे सब याद आ रहा था धीरे धीरे करके। वो बहुत कमज़ोर बहुत थकी हुई बहुत बेजान सी चले जा रही थी, ना कुछ सोचे समझे, और उसकी आंखों से ना बस आंसू निकल रहे होते हैं कि बेचारी मतलब उसके साथ एक पल में यार हो जाता है ना कि यार उसकी सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। उसकी माँ उसका भाई जो कि उसकी ज़िंदगी थी, उनसे नहीं पता बेचारी तब इतना ज़्यादा हर्ट थी ना। बट अभी अभी ना वैशाली की लाइफ में अभी मतलब मुश्किलें आना ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत थी। अब बेचारी वैशाली के साथ क्या होगा यार, ये सुन के ना आप लोगों के मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बेचारी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो यार वो बेचारी ऐसे बेजान से जा ही रही होती है। तो यार उसके सामने ना एक ब्लैक कलर की कार रुकी होती है, बट वैशाली का ध्यान ना यार उन सब बातों पे होता है। तो उसमें से एक आदमी निकलता है और वैशाली को ना मतलब वैशाली को क्या करता है वो बंदा ढकेलता है अपनी गाड़ी में, लाइक किडनैपिंग टाइप। तो यार वैशाली अभी जो कि चल रही थी उन लोगों पे ध्यान नहीं देती, बट वो बंदा अचानक से आता है और उसे अपनी कार में ऐसे धकेल देता है, मतलब उसे कार में बंद कर देता है। यार अब ये सब कौन है क्या कर रहा है यार, ये सोच के ना मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है कि यार अब आगे क्या होगा। क्योंकि यार वैशाली के और अक्षिता के दुश्मन कम तो है नहीं यार। अब ये किया किसने होगा, राघव ने, मेनका ने, रुद्र नहीं कर सकता, या फिर अक्षिता की माँ ने, क्योंकि यार उसे भी तो वैशाली नहीं पसंद है बिल्कुल। तो यार अब इसने ये किया किसने है, वैशाली बेचारी जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी, काफ़ी ज़्यादा टूटी, काफ़ी ज़्यादा बेजान सी थी। अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है, उसके साथ आगे क्या होगा, ये चीज़ सोच के ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि बेचारी के साथ अब आगे क्या होने वाला है, कि किसने उसे किडनैप किया या फिर किसने उसे किडनैप करने की कोशिश की, या फिर क्या होगा आगे। मतलब बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बट मुझे वैशाली के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो यार अब दूसरी तरफ ना यार पता चल गया मुझे मतलब वैशाली को किसने किडनैप किया। तो मैं इसे बताऊंगी धीरे धीरे करके कि किसने किया। मतलब मुझे इससे उम्मीद थी, मुझे इस औरत या आदमी जो भी है मुझे उससे उम्मीद थी कि हाँ उसी का कांड होगा। तो यार पता है कि अब अक्षिता की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास वैशाली नहीं है, तो वो इधर उधर ढूंढती है। वो फिर वॉशरूम में जाके देखती है कहीं वैशाली वहाँ तो नहीं है, तो उसे कोई नहीं मिलता। तो फिर वो अपने कपड़े पहनते हैं और फिर होटल के स्टाफ से जाती है, पूछती है कि वैशाली कहाँ है। तो होटल का स्टाफ उसे बताता है कि वैशाली तो जा चुकी है। तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स होकर अंदर आती है। तो फिर यार उसका सिर घूम रहा होता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा नशा किया होता है। तो वो फिर बेडशीट की तरफ देखती है, जो कि बेडशीट की हालत देख के उसे रात का सारा ख्याल आ जाता है। उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है कि हाँ यार उसके और वैशाली के बीच क्या क्या हुआ। बट यार वो इस चीज़ से अनजान है कि अभी भी वैशाली के साथ क्या क्या हो रहा है। उसे तो ये सब अच्छा लग रहा है, बट वैशाली उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है ये तो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है। तो यार वो मुस्कुराती है कि मतलब उसने वैशाली जो कि इतना प्यार करती है वो वैशाली से, तो लाजमी है कि उसे खुश होना है कि रात में वैशाली उसके साथ है और वो दोनों इंटीमेट हुए हैं। तो यार वो ना फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि वो खुश हो जाते हैं और फिर वो वॉशरूम में मतलब अक्षिता नहाने चले जाती है। उसे सब याद आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो फिर अब दूसरी तरफ वो जो काली कार होती है ना,
वो रुकती है। वो कहाँ रुकती है, ये बात सुन के ना आप लोग काफ़ी हैरान होने वाले हो। गेस करो वो कहाँ रुकेगी। चलो गेस करो जल्दी से, वो कहाँ रुकने वाली है। मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कार कहाँ रुकेगी मेरे बताने से पहले। देखते हैं कौन कौन दिमाग मतलब कौन कौन गैस कर लेते हैं कि यार कार कहाँ रुकेगी। तो यार कार रुकती है कहाँ, जिंदल भवन में। मैंने बताया था ना कि यार उसकी माँ खतरनाक फीस है। तो यार वो कार ना उसकी माँ ने ही भेजा होता है वैशाली को किडनैप करने के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने, याद है ना आप लोगों को क्या कहा था कि वो वैशाली को अक्षता की लाइफ से निकाल के रहेगी। तो यार मुझे नहीं पता उसकी माँ इतनी खतरनाक क्यों है। और यार अब अक्षता सुनेगी तो वो कैसा रिएक्शन देगी अपनी माँ के लिए। तो यार अब गायत्री का कुछ कह नहीं सकते ना। तो यार वो जो कि अब काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। यार मुझे वैशाली के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो वैशाली काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है, फिर उसे घसीटते हुए कार से बाहर निकाला जाता है और उससे फिर जिंदल भवन के ना एक कमरे में, जहाँ पे लाइट्स नहीं होती, उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे फेंक दिया जाता है उस कमरे में। यार वैशाली की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि यार अक्षिता काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो गई थी रात को। तो यार लाजमी है वो बेचारी काफ़ी थक गई होगी, बेचारी को काफ़ी पेन हो रहा होगा बॉडी में। तो बॉडी में कहाँ कहाँ पेन हो रहा होगा मैं इतने डिटेल से नहीं बता सकती। तो यार वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही थी, और एक पल में जिसकी दुनिया उजड़ गई हो तो यार वो बंदा कैसा फील कर सकता है वो तो पता ही है। तो फिर क्या होता है कि हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि यार होता है ऐसा सीन। ऐसा सीन नहीं होता बट हाँ एक पल में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यार यही सीन बेचारी वैशाली के साथ था। तो उसे ना जिंदल भवन किया था, घसीटते हो यार वैशाली को, मतलब उस कमरे में फेंक देते, बट वैशाली ना बेहोश होती है। यार उससे मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया है ना उन्होंने, ये सब फेंका ना कि वैशाली बेहोश हो जाती है। तो अब आगे का सीन क्या होने वाला है, आगे का सीन काफ़ी फिल्मी ड्रामा होने वाला है शायद से, या फिर काफ़ी इमोशनल, या फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला। अब ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगी कि आखिर आगे होगा क्या। वैशाली ना मतलब काफ़ी बेहोश हो गई थी। तो गायत्री अपने आदमियों को जाने का इशारा करती है। तो उसके आदमी उसे बंद कमरे में, मतलब अभी गायत्री भी उसके साथ होती है, तो वो बंद कमरे में होती है। तो फिर मतलब गायत्री अपने, मतलब उन लोगों ने जिसने वैशाली को किडनैप किया था, जिसने उसका ये काम किया था, तो वो मतलब गायत्री उन लोगों को जाने का इशारा करती है, तो वो लोग चले जाते हैं। तो फिर अभी भी वैशाली बेहोश होती है। तो गायत्री एक पूरा पानी का ग्लास उसके मुंह पे मार देती है। तो जैसे ही मुंह पे मारती है ना गुस्से से, और गायत्री ना यार वैशाली को बहुत घिन भरी नज़रों से देख रही होती है, बहुत गुस्से से देख रही होती है। बट उसे क्या पता यार कि उसकी कोई गलती नहीं है, बट यार स्टैंडर्ड देखना है ना मैडम को। तो यार देखती है तो फिर उसके मुंह पे पूरा ग्लास मार देती है। फिर वैशाली को अचानक से होश आता है, वो धीरे धीरे आंखें खोल के देखती है तो उसके सामने एक मतलब काफ़ी सुंदर सी औरत खड़ी होती है। तो वो हैरान हो जाती है, सुंदर सी औरत के इतने गंदे काम में क्या कह सकते हैं। तो वो हैरान हो जाती है, कहती है आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाई हैं। मतलब वो ना यार काफ़ी हर्ट होती है, वो लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है, वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो वो उठती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं। तो गायत्री गुस्से से कहती है कि तुम बेशरम लड़की, मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों लाई हूँ, अपने कारनामे देखे हैं तुम, तुम्हारी शक्ल तो इतनी अच्छी है लेकिन घिन आती है मुझे तुम जैसे ये मतलब कैरेक्टरलेस लड़कियों से। वैशाली वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के साथ फिजिकल होने की, हाँ तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझे बोल देती, मेरे बेटी को क्यों फंसाया तुमने। वो मतलब शी टॉक अबाउट अक्षिता। तो अब उन्हें क्या पता कि फंसाया किसने किससे है, बट अपना वो कहते हैं ना अपना कौन देखता है। हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हमने चाहे जितने भी कारनामे किए हों हमें तो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करना होता है। तो यहाँ पे गायत्री भी वही कर रही है कि यार उसने मतलब बेशर्म लड़की गाँव से घिन आ रही है, उसे लगता है कि वैशाली ने पैसों के लिए उसकी बेटी को फंसाया है। तो फिर मतलब गायत्री कहती है, अभी भी वैशाली बेचारी हैरान परेशान घूर रही होती है कि यार उसके साथ हो क्या रहा है एक साथ, कि अभी अभी उसकी माँ ने निकाला, अभी अभी उसे किडनैप किया गया, अभी अभी उसके मुंह पे पानी फेंक के ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सामने औरत क्या है। उसका दिमाग घूम रहा था कि यार उसके साथ हो क्या रहा है। तो यार वैशाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को पता है। तो वैशाली कंफ्यूज होती है कि यार ये औरत कह क्या रही है, और अभी भी वैशाली को पूरा होश नहीं होता।
तो वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आप आंटी आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे जाना होगा। वो बहुत परेशान होते हैं और वो कहती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे जाना होगा यहाँ से, और वो ऐसा कह के जाने लगती है। तो फिर गायत्री उसका हाथ पकड़ती है ज़ोर से और उसे धक्का देती है, वो बेचारी गिर जाती है यार, उसे चोट लग जाती है। तो फिर वैशाली उठती है, फिर मतलब गायत्री कहती है कि तुमने मेरी बेटी पे क्या जादू किया है। हाँ, माना कि उसे लड़कियां पसंद है, मुझे अभी तक पता नहीं था, बट उसे लड़कियां पसंद है, लेकिन तुमने मेरी बेटी पे जादू क्या किया है। हाँ, तो अब वैशाली को समझ में आता है कि ये है कौन। ये उससे समझ में आ जाता है कि यार ये अक्षिता की माँ है, और वो और कहीं नहीं जिंदल परिवार में है, मतलब जिंदल हाउस में है। तो अक्षिता को समझ में आ जाता है कि यार वो अक्षिता की माँ है। तो गायत्री उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरी बेटी के साथ एक रात गुजार लिया तो तुम जिंदल परिवार की बहू बन जाओगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता है मेरी बेटी इतनी अमीर है ना कि तुम जैसी 1000 लड़कियां ना वो रात को खरीद सकती है, तुम जैसी 1000 लड़कियां उसकी गोद में होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ रात गुजार लोगी तो तुम जिंदल परिवार की बहू बन जाओगे, तुम्हें जिंदल परिवार में घर मिल जाएगा, तुम तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो मतलब गायत्री ना उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है, बट गायत्री को नहीं पता होता यार कि वैशाली ऐसी लड़की नहीं है। तो यार उसका मजाक उड़ाती है और उसे लगता है कि वैशाली उसकी बेटे के साथ इसलिए सोई है ताकि वो जिंदल परिवार की बहू बन सके। यार अब ना मतलब गायत्री यार मैं बहुत मेरी मतलब यार गायत्री की बातें सुन के ना यार मेरे मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। मतलब यार गायत्री ने कुछ ऐसा बोला ना वैशाली को, यार वैशाली बेचारी क्या आप लोग भी सुन के हैरान हो जाओगे कि मतलब अब वो सच है या गलत मुझे नहीं पता, बट मैं बता रही हूँ कि यार मतलब गायत्री ने जो बोला है ना वो सुनने में काफ़ी शॉकिंग होगा। कि मतलब फिर गायत्री कहती है वैशाली से, तुम्हें क्या लगता है अक्षिता तुमसे शादी करेगी? तुम्हें पता है तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ अक्षिता ने रात बिताई है। ये सुन के वैशाली वैशाली हैरान हो जाती है। अब यार वैशाली हैरान हो जाती है, क्यों ना हैरान हो यार, आप लोग भी हैरान हो जाते हो। तो मतलब गायत्री कहती है कि अक्षिता तुमसे कोई शादी नहीं करने वाली, ये ख्वाब तुम छोड़ दो। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और वे एक वीडियो चलाती है, और वीडियो देख के ना वैशाली हैरान हो जाती है। यार मतलब उस वीडियो में क्या होता है मुझे भी नहीं पता, वो तो आप लोगों को आगे की कहानी में पता चलेगा कि उस वीडियो में क्या है, जिसे देख के वैशाली हैरान हो जाती है यार कि मतलब उस वीडियो में कुछ ऐसा तो होगा ना, या फिर क्या पता मतलब अक्षिता बस उसके साथ फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में थी, या फिर सच में उससे प्यार करती थी, ये सब मुझे नहीं पता। बट गायत्री ने जो वीडियो चलाई होती है ना, वो वीडियो देख के ना वैशाली हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। और फिर गायत्री कहती है वैशाली से, मतलब उसने जो वीडियो चलाई होती है ना वो देख के मतलब वैशाली की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो देखने के बाद वह एक्शन गायत्री मतलब उसका मजाक उड़ाते ही कहती है कि वीडियो देखो और तुम्हें ये देख के पता लग ही गया होगा कि तुम पहली नहीं हो, तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ अक्षिता ने रात गुजारी हो। तो यार उस वीडियो में ऐसा क्या होगा ये सोच के ना मुझे भी जल्दी से सुनना है कि यार उस वीडियो में क्या है आगे। उस वीडियो में ना कुछ ऐसा था कि यार कुछ ऐसा था ना कि जैसे देख के वैशाली की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे ना अक्षिता की हर वो बात याद आ रही थी कि अक्षिता ने उसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। उस दिन कार में उसने बहुत कुछ कहा था। तो ये मतलब ये सुन के ना यार वैशाली की मतलब दिमाग में ना अक्षिता की वो सब बातें घूम रही थी। उस वीडियो में शायद अक्षिता किसी और के साथ होगी फिजिकल होते हुए, ऐसा कुछ हुआ होगा वीडियो में। तो ये देख के ना यार वैशाली के दिमाग में ना उसे इतना बड़ा झटका लगता है ना कि यार मतलब सोचना भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि यार उस बेचारी को इतना बुरा झटका लगता है ना वो वीडियो देख के। उसके दिमाग में ना मतलब अक्षिता की कही गई बातें घूम रही होती है और उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू निकल रहे होते हैं कि अक्षिता ने उससे कहा था तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब सिचुएशन कोई और ही थी, मतलब कुछ और ही थी।
तो फिर गायत्री ना उसके हाथों में पैसे रखते हुए, मतलब उसके हाथों में पैसे रखती है, और वो मतलब पैसे को ना बहुत अजीब निगाहों से देख रही होती है वैशाली, और झटक देती है उस पैसे को। और वैशाली बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है मायूस होके। वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है यार, मुझे सोच सोच के काफ़ी अफसोस हो रहा है आगे कहानी में क्या होगा, क्या लगता है। तो यार वो काफ़ी हर्ट होती है, वो पैसे छोड़ देती है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो गायत्री उससे कहती है रोकते हुए कि आई होप अब तो मेरी बेटी से दूर होगी। और मतलब अब क्या होगा यार, आगे की कहानी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट है कि यार अब क्या होगा। वैशाली जाएगी अक्षिता के पास, या फिर अक्षिता ने सच में उसको धोखा दिया होता है, या फिर कुछ भी क्या हुआ होता है। तो यार वैशाली ना कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगती है। अब वैशाली कहाँ जाएगी यार, उसके पास तो अब कोई घर भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस में दोबारा लौट के जाने वाली है, क्योंकि यार अक्षिता ने ना उसका पूरी अच्छी खासी लाइफ, यार उसने हमेशा से दुख सहे थे अपने चाचा के घर पे, हमेशा से तकलीफ़ें सही थी। अभी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कुछ ही दिन हुई थी ना, बट यार उस बेचारे की किस्मत इतनी ख़राब थी कि इतना सब कुछ एक दिन में हो गया उस पार्टी की वजह से। उस पार्टी की वजह से उसकी पूरी दुनिया ही, उसकी पूरी ज़िंदगी पलट गई। तो यार अब वैशाली जाएगी कहाँ ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन जब वो मतलब गायत्री उसे बोलती है ना, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। जब वो वहाँ से चली जाती है ना, तो यार गायत्री ना बहुत ही ज़्यादा शैतानों वाले स्माइल करती है, क्योंकि यार उसने जो चाहा था वो तो उसे मिल गया, और उसे क्या पता था कि उसने वैशाली के साथ क्या कर दिया है। आगे की कहानी आप लोगों को मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, जो कि यार मुझे नहीं पता उन लोगों की लव स्टोरी अभी एंड होगी कितने में एंड होगी, बट यार पता है जो भी होगा ना यार, सैड होगा या हैप्पी होगा मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो भी हुआ ना यार वैशाली के साथ बहुत गलत हुआ है। अब आगे की कहानी में पता चलेगा कि यार अक्षिता सच में धोखा दी थी, या फिर वैशाली अब उसके पास जाएगी, वैशाली कहाँ जाएगी यार। अगले एपिसोड में तो बॉम्ब फूटने वाला है, मैं बता रही हूँ। तो यार अब भी मैं आप लोगों को अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी दूंगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है यार, तो फिर होप कि आप लोग समझोगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।